हम सब इस बीमारी के अंदर मुब्तला हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, बरादरी क्या कहेगी, गांव वाले क्या कहेंगे। ये बीमारी है, लोग क्या कहेंगे। और ये बीमारी इतनी बड़ी बीमारी है कि इस्लाम के अंदर जो चीजें हराम है आदमी उसको करने लगता है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का मतलब ये कि अल्लाह ताला ने जो चीजों को हराम किया उससे रुक जाएं और जिन चीजों को हलाल किया उसको करें। लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये डर, ये खौफ और ये मानसिकता, ये बीमारी हमें वो काम करने पर मजबूर कर देती जो नहीं करना चाहिए, और वो काम नहीं करने देती जो करना चाहिए। सिर्फ यही डर है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, बरादरी क्या कहेगी। तो आज आप जो मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे ना वो इसी मौजू पर होगी। क्या मौजू है भाई, एक बार आप लोग मौजू बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, क्या मौजू है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आदमी कहता है मौलाना साहब मन तो नहीं कर रहा था ये करने का, लेकिन अगर नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मौलाना साहब मन तो नहीं करता है हराम खाने का, लेकिन हराम नहीं खाऊंगा तो फिर हलाल कैसे मिलेगा। मन तो नहीं करता है ये करने का, लेकिन कर लेता हूं, नहीं करूंगा तो लोग ताना देंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है, क्या, लोग क्या कहेंगे। मेरे भाइयों, मुसलमान हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला को राजी करने के लिए आए, हम इंसानों को राजी करने के लिए नहीं आए। हम दुनिया के अंदर भेजे गए, पैदा किए गए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ताकि सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें। हम लोगों की इबादत के लिए दुनिया के अंदर नहीं आए हैं। और मुसलमानों याद रखो, अगर तुम इस बीमारी में मुब्तला हो गए, लोग क्या कहेंगे, तो अल्लाह ताला की जिल्लत तुम्हारे ऊपर नाजिल होगी, अल्लाह ताला का अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। एक मुसलमान अपने आप को मोमिन कहे, वो कभी ये नहीं सोच सकता है कि लोग क्या कहेंगे, और जो ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता है। आओ मैं आपको कुरान की एक आयत सुनाता हूं और फिर उसका तर्जुमा करूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों कान खोल करके सुन लो। मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, जो आदमी अपने दीन से फिर जाएगा, जो आदमी अपने दीन से पलट जाएगा, फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन, अल्लाह ताला इनके बदले एक दूसरी कौम को ले आएगा, युहिब्बूनहु व युहिब्बूनहुम, और ये लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतिन अलल मुमिनीन, ये लोग मोमिनों पर बहुत ज्यादा रहम दिल होंगे। अइज़्ज़तन अलल काफिरीन, और काफिरों पर सख्त होंगे। और युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ाई करेंगे, कुर्बानियां देंगे, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और वो बातें करने वालों की बातों से, मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, वो इस चीज की फिक्र नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ताला जिनसे मोहब्बत करेगा वो इस चीज की फिक्र नहीं करेंगे कि लोग क्या कहेंगे, वो इसकी फिक्र करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या कहता है। लोग क्या कहेंगे, ये चीज इतनी खतरनाक, इतनी खतरनाक, इतनी खतरनाक है कि ये डर इंसान को ईमान न लाने पर मजबूर कर देता है। ये डर इतना खतरनाक है कि आदमी को इस्लाम के करीब आने से भी रोक देता है। लोग क्या कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब को कौन नहीं जानता है, कौन अबू तालिब को नहीं जानता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 8 बरस की उम्र से पाला है अबू तालिब ने। हमारे नबी जब पैदा नहीं हुए थे आपके बाप का इंतकाल, 4 साल की उम्र में अल्लाह के नबी की मां का इंतकाल, 6 साल की उम्र में अल्लाह के नबी के दादा का इंतकाल।
उसके बाद से लेकर इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की किफालत में। और अबू तालिब कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे अबू तालिब के लिए जब बैठने के लिए कपड़ा बिछाया जाता, अबू तालिब उस पर बैठते, लेकिन और कोई बेटा बैठता तो बैठने नहीं देते। लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो अबू तालिब बड़े प्यार से बिठाते, अबू तालिब बड़ी मोहब्बत से बिठाते। वो अबू तालिब जिन्होंने बाप की मोहब्बत दी किसको? हमारे दिलों की धड़कन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू तालिब। और जरा बुखारी की हदीस उठाइए, मुस्लिम के अंदर भी है। जब अबू तालिब के इंतकाल का टाइम करीब आया और जब उनकी मौत का वक्त आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, आए अल्लाह के नबी जरा देखिए आपके चचा का इंतकाल होने वाला है और वो मर्जुल मौत में मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह के नबी अबू तालिब के पास आए, देखा अबू जाल बैठा हुआ है। कौन अबू जाल? मक्के का सरदार। कौन अबू जाल? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन उमय्या इब्न खल्फ भी बैठा हुआ है, ये भी इस्लाम का दुश्मन। अबू तालिब लेटे हुए हैं, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अल्लाह के नबी उनके पास आए, करीब आए और आपने जो पहला जुमला फरमाया, आम, आए मेरे चचा, आए मेरे चचा। ओह लोगों जरा सोचो, जिस चचा ने बचपन से भतीजे को पाला हो, उस भतीजे के दिल में चचा की कितनी मोहब्बत होगी। आए मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए चचा बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं अल्लाह ताला की यहाँ आपके लिए हुज्जत कायम तो कर दूंगा। वो हाजुलक, मैं अल्लाह के दरबार में आपके लिए दलील पेश कर दूंगा और मैं अपने रब से कहूंगा, आए मेरे रब, मेरे चचा ने कलमा पढ़ लिया था, मेरे चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लिया था, आए अल्लाह मेरे चचा को माफ कर दे। आए मेरे चचा बस इतना कह दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह ताला की यहाँ आपके लिए एक दलील कायम कर दूंगा। अबू तालिब चाह भी रहे थे कि इस्लाम कबूल कर ले, अबू तालिब इस्लाम कबूल करना चाहते थे, लेकिन अबू जहल बैठा हुआ है, उमय्या इब्न खल्फ बैठा हुआ है, रोक दिया। कहने लगे, आए अबू तालिब जरा रुक जाओ, आए अबू तालिब जरा ठहरे जाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे मरने के बाद लोग ताना देने लगे कि अबू तालिब ने अपने बाप के दीन, अबू तालिब ने अपने भतीजे के दीन को कबूल कर लिया, अपने बाप के दीन को छोड़ दिया। आए अबू तालिब कहीं मरने के बाद तुम्हारी बदनामी ना हो जाए, आए अबू तालिब कहीं मरने के बाद लोग ये ना कहें कि इतना कमजोर था, मरते मरते भतीजे की मोहब्बत में उसका दीन कबूल कर ले गया, बाप के दीन को छोड़ दिया। अबू तालिब मजबूर हो गए, इस्लाम कबूल करना चाहते थे, लेकिन किस लिए नहीं कर रहे हैं? अबू जहल की वजह से। किस लिए नहीं कर रहे हैं? उमय्या इब्न खल्फ की वजह से। किस लिए नहीं कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे। किस लिए कबूल नहीं कर रहे हैं? लोग क्या कहेंगे। और जानते हो अबू तालिब ने क्या कहा था? आए मेरे भतीजे, अगर मुझे कौम से रुसवाई का मामला ना होता, अगर मुझे जिल्लत का डर ना होता, तो मैं तेरी आंखों को जरूर ठंडा कर देता, यानी मैं इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन भतीजे जिद ना करो, मैं तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा। अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर मरता हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब की शरीयत पे मरता हूं, मैं अब्दुल मुत्तलिब के धर्म पे मरता हूं। और अबू तालिब इस्लाम नहीं लाए, बगैर इस्लाम लाए दुनिया से चले गए। मेरे नबी के चचा थे, अल्लाह के नबी को सब्र ना आया, आपने अपने हाथों को उठा लिया। आए अल्लाह मेरे चचा को माफ फरमा दे, आए अल्लाह मेरे चचा को माफ कर दे। अल्लाह ताला खबरदार करता है, आए हमारे हबीब रुक जाइए, ठहर जाइए। किसी नबी और किसी मोमिन के लिए ये जायज नहीं है वो किसी मुशरिक की सिफारिश करे। आपका चचा मुशरिक था, खबरदार वो शिर्क पर मरा है, खबरदार उसके लिए दुआ नहीं करिए। किसी नबी और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है किसी मुशरिक के लिए दुआ करे, खबरदार रुक जाइए। और अल्लाह के नबी को बाहर रोक दिया गया और अल्लाह के नबी अपने चचा के लिए मगफिरत की दुआ नहीं कर पाए। मैं यहां जो आपको बताना चाह रहा हूं,
यहां मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो एक ही चीज है, मुझे बताओ अबू तालिब ने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? बिल्कुल सही, क्यों नहीं किया? अल्लाह ताला आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। बुजुर्ग हैं, नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, बुजुर्ग जवाब दे रहे हैं, नौजवान खामोश बैठे हैं। अभी आपके ऊपर भी आऊंगा मैं, लोग क्या कहेंगे, आप भी हैं इसके अंदर। लोग क्या कहेंगे? अबू तालिब ने कहा कि मैं इस्लाम नहीं लाता हूं। दूसरा वाकया बुखारी का देख लीजिए, बुखारी का दूसरा वाकया बता रहा हूं। एक लड़का यहूदी था और वो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। एक दिन वो गायब नहीं आया। अल्लाह के नबी ने पूछा वो लड़का कहां? वो लड़का नजर नहीं आ रहा है। जवाब दिया अल्लाह के नबी वो बीमार है और इतना ज्यादा बीमार है अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, वो मर्जुल मौत में मुब्तला है। दोनों मर्जुल मौत में, अबू तालिब भी मर्जुल मौत में मुब्तला थे, अल्लाह के नबी को बताया गया, और ये यहूदी लड़का भी मर्जुल मौत में मुब्तला है, अल्लाह के नबी को बताया गया। अल्लाह के नबी जिस तरह अबू तालिब के पास गए, इस बच्चे के पास भी गए। क्या कहा? अल्लाह के नबी इस बच्चे के पास गए इसकी तीमारदारी करने के लिए। वो मुसलमान नहीं है, यहूदी है। यहूदी तो मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन वो प्यारे नबी की खिदमत किया करता था। अल्लाह के नबी उसको देखने के लिए गए। ओह मुसलमानों, हम तो मुसलमान है, और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक ये कि वो जब बीमार हो जाए तो दूसरा मुसलमान उसकी तीमारदारी करे। कौन है आज तीमारदारी करने के लिए जाता है? हम कहते हैं ठीक है सही हो जाएगा, 2-3 दिन की बीमारी है, क्या मसला है? नहीं मेरे भाइयों, अपने मुसलमान भाई को जब वो बीमार हो जाए तो उसकी तीमारदारी करने जाया करो। अल्लाह के नबी यहूदी के पास जा रहे हैं, अरे अपने रिश्तेदारों से सलाम दुआ किया करो। आज तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल खोला, वीडियो कॉल लगा दी, सलाम दुआ कर ली। मेरे भाइयों अपने रिश्तेदारों का ख्याल करो, अपनी रिश्तेदारियों को तोड़ो नहीं जोड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो रिश्तेदारियों को तोड़ेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकता है। तो मेरे भाइयों अपने भाइयों की मदद करो। अब भाई अगर बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जाओ। अल्लाह के नबी उस यहूदी बच्चे के पास गए और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था, आखिरी सांसें गिन रहा था। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्लिम, आए बच्चे इस्लाम लेकर के आ जा। अबू तालिब से भी अल्लाह के नबी ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, और इस बच्चे से भी आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो। दोनों से कह रहे हैं अल्लाह के नबी, आए बच्चे अस्लिम, इस्लाम लेकर के आ जा। वो अपने बाप की तरफ देखने लगा, क्या करूं, मैं तो यहूदी हूं और अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस्लाम लेकर के आजा, मैं क्या करूं? बाप ने भी कह दिया अते अबुल कासिम, आए बच्चे ये अबुल कासिम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ले और ये जो कह रहे हैं वो कर ले। उसने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया, बुखारी की हदीस से इस्लाम ले आया। उसने गवाही दे दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इस्लाम लाने के बाद, कलमा पढ़ लेने के बाद उसी वक्त उसका इंतकाल हो जाता है। इंतकाल हो गया, मर गया। अब अल्लाह के नबी के जुमले सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इसको जहन्नम की आग से बचा लिया। इस लड़के ने ये परवाह नहीं की अगर मैं इस्लाम ले आऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। वो मरने से पहले इस्लाम ले आया, जहन्नम से बच गया। और अबू तालिब ने परवाह की कि लोग क्या कहेंगे, वो इस्लाम नहीं ला पाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू तालिब जहन्नम के अंदर जाएंगे। अबू तालिब जहन्नम के अंदर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा आए अल्लाह के नबी, अबू तालिब ने आपकी बहुत हिमायत की है, आपके लिए शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े रहे, बताइए अबू तालिब का क्या हाल होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अबू तालिब जहन्नम के अंदर होंगे और उनके पांव में
आग की जूतियां पहनाई जाएंगी, आग की जूतियां, और उसकी गर्मी उनके दिमाग से निकलेगी। वो ये सबसे कम अजाब होगा जहन्नम का, ये मेरी वजह से उनको सबसे कम अजाब दिया जाएगा। अब अंदाजा लगाओ, दो लोगों की मिसालें हैं, एक इस्लाम नहीं लाया, लोग क्या कहेंगे, एक इस्लाम ले आया, ये परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। जन्नत में वो जा रहा है जिसने परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, और जहन्नम में वो जा रहा है जिसने परवाह की कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे ये ऐसी चीज है कि इस्लाम लाने से भी आदमी को रोक देती है, हक बात कबूल करने से आदमी को रोक देती है। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ी बीमारी है, लोग क्या कहेंगे, और हम सब इस बीमारी का शिकार हैं। मेरे सामने बैठे हुए लोग भी, दाएं बाएं, मैं खुद एक चीज की परवाह करते हम लोग, क्या, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, जो लोगों को कहना वो कहेंगे। आप फरिश्ते बन जाए तब भी लोग कहेंगे, आप बहुत कुछ कर ले तब भी लोग कहेंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें लोग क्या कहेंगे, आप फिक्र ये करें अल्लाह तबारक व तआला हमारे बारे में क्या कह रहा है। हम में और आप में कितने लोग हैं उन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता है, और वो चाहते हैं कि कुरान पढ़े, लेकिन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? अगर 60 साल की उम्र में हाफिज जी के पास बैठेंगे तो लोग कहेंगे देखो बूढ़ा अब इस उम्र में जाके कुरान सीख रहा है, और वो नहीं पढ़ते हैं। क्यों? लोग क्या कहेंगे। कितनी मस्जिदों में मैंने देखा, मुझे मालूम है, कितनी मसाजिद के अंदर इमाम साहब फजर की नमाज में अगर लेट हो जाएं या उठ ना पाए या किसी मजबूरी में ना आ पाए तो मस्जिद वाले उनको डांटते हैं, ताना देते हैं। मेरे भाइयों, फिर इमाम साहब क्या करते हैं, वो फजर की नमाज में आकर के नमाज पढ़ाते हैं, जबकि उनको नमाज नहीं पढ़ाना चाहिए। वो रात में नापाक हैं, रात में वो नापाक हुए, अब उनकी आंख खुल गई और जमात में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। अब वो सोचते हैं अगर मैं गुस्ल करूंगा तो नमाज में लेट हो जाएगा और लोग मुझे ताना देंगे, तो वो नापाकी की हालत में नमाज पढ़ाते हैं। लोगों को क्या पता, वो नापाकी की हालत में नमाज पढ़ाते हैं और लोग नमाज पढ़ते हैं। ये गुनाह होता है, किस वजह से हो रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इस वजह से। दुनिया के अंदर हम जब पैदा होते हैं तो 3 चीजें हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हैं, पैदाइश, शादी और इंतकाल। और इन तीनों चीजों में भी हम तबाह हो गए, किस लिए, कि लोग क्या कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ, हदीस क्या कहती है, जरा हदीस पर गौर करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअक़ीक़तिही, हर बच्चा पैदा होता है फितरत के ऊपर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह ताला के पास गिरवी रखा होता है। फल तुज़बहु अन्हु यौम साबिइही, 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका कर दो। मसला याद रखो, सुन्नत यही है कि 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए, लेकिन अगर 7वें दिन अकीका करने की ताकत नहीं है, उसके बाद जब भी आपको आसानी हो अकीका किया जा सकता है। और ये मसला याद रखिए, आदमी अपना भी अकीका कर सकता है। उसके बाप के पास पैसा नहीं था, वो अकीका नहीं कर पाया, आदमी अपना अकीका खुद कर सकता है। बेटा अपने बाप का भी अकीका कर सकता है, पोता अपने दादा का भी अकीका कर सकता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं 7वें दिन बच्चे का अकीका कर दिया जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, 7वें दिन बच्चे का अकीका कर दिया जाए। लेकिन अगर ताकत नहीं है तो रहने दो, और जब ताकत हो तब अकीका कर दो। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, पैसा नहीं है, अकीका करने की ताकत नहीं है, बकरा खरीदने की ताकत नहीं है, लेकिन वो अकीका तो नहीं करते हैं, 6ठे दिन छठी करते हैं। मुझे नहीं पता है कि आपके कटिहार वगैरह के अंदर छठी होती है, नहीं होती, होती है क्या, छठी नहीं होती है। हमारे यूपी वगैरह में छठी बहुत होती है, अकीका नहीं होता, छठी होती है। और क्यों होती है, अगर छठी नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे देखो उसने छठी नहीं की, छठी भी होती है। तो 7वें दिन बच्चे का अकीका करना है।
मेरे पास कल एक मैसेज आया कि मौलाना साहब 2 महीने के बाद बच्चे का इंतकाल हो गया, क्या उसका अकीका करना चाहिए? मैंने कहा हाँ, उसका भी करना चाहिए अकीका। बच्चा अगर मरा हुआ पैदा हो तब भी उसका अकीका कर देना बेहतर है, और जो जिंदा रहने के बाद मरा हो उसका भी अकीका करना चाहिए। तो अल्लाह के नबी फरमाते 7वें दिन बच्चे का नाम रखो, और क्या करो? अकीका करो 7वें दिन, और बच्चे का नाम रखो। ओह मुसलमानों, आज नाम के मामले में तुम्हारा ड्रामा अल्लाह अल्लाह, आज नाम के मामले में तुम्हारी फरमाइश है अल्लाह ही रहम करे। अजीब अजीब नाम, और आपकी शेरशाहबादी बरादरी में और अजीब नाम, हबीबुल, नजरुल, नूरुल। अरे भाई ये कौन से नाम है? नजरुल इस्लाम रख लो, हबीबुल्लाह रख लो, नूरुल्लाह रख लो, नूरुल, हबीबुल, मुजीबुल, ये कौन से नाम है? और हर नाम से पहले एमडी लगा देते। क्या? एमडी मुजीबुर। क्या नाम है भाई? एमडी मुजीबुर। एमडी क्या है? ये एमडी क्या है? मोहम्मद है। तो पूरा मोहम्मद कहने में क्या टैक्स लग रहा है? पूरा मोहम्मद दिखने में क्या आपकी कापी भर जा रही है? मेरे भाइयों, ये भी तरीका गलत है कि आदमी मोहम्मद के नाम को एमडी कर दे या MOHD कर दे। आप जब डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम लिखवाएं तो पूरा मोहम्मद लिखवाएं। ये हमारे दिलों की धड़कन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और ये भी हमारी मोहब्बत का एक इजहार है कि हम अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाते हैं। तो ना तो एमडी कहो अपने आप को, ना MOHD कहो अपने आप को, पूरा कहो मेरा नाम मोहम्मद ये है, मेरा नाम मोहम्मद जीशान है, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है। तो अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाओ, एमडी ना लगाओ। बच्चा पैदा हुआ, मौलाना साहब के पास आए, मौलाना साहब ऐसा नाम दीजिए पूरी बरादरी में ना हो, पूरे गांव में ना हो, पूरे समाज में ना हो। ऐसा भी कोई नाम होता है क्या? मौलाना साहब ने कहा अपने बच्चे का नाम रख लो बे, ते, से, जीम, हे, खे, यही नाम नहीं है समाज के। मौलाना साहब ने कहा ऐसा करो अपने बच्चे का नाम इब्राहिम रख लो। क्या रख लो? इब्राहिम। ये कहता है मौलाना साहब मेरे घर में दादा पैदा हुए, पोता, मेरे घर में पोता पैदा हुआ, दादा पैदा नहीं हुआ। अरे ये इब्राहिम तो दादाओं वाला नाम है, इब्राहिम नहीं, कोई और बताओ। अरे ये कब से हो गया? तो मेरे दोस्तों, अच्छे नाम रखो अपने बच्चों के, ऐसे नाम रखो जिनके साथ अल्लाह का नाम आ जाए, ऐसे नाम रखो। अल्लाह को सबसे महबूब नाम, सबसे पसंदीदा नाम जानते हो कौन सा नाम है? अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान है। आप लगा दे अब्दुल्लाह, आप लगा दे अब्दुर्रहमान, रहमान से पहले अब्दुल्लाह से पहले अब्द लगा दे। लेकिन हम और आप ये नाम नहीं रखते, क्यों? मौलाना साहब ये नाम बहुत प्यारे पुराने हो गए, कोई नए नाम बताए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नाम के साथ अब्द लगाओ, ये नाम बहुत अच्छे हैं। और ऐसे नाम रखो जिनका माना भी अच्छा, जिनका मतलब भी अच्छा हो और जो कहने में अच्छे हो। आज हम और आप पाकिस्तानी ड्रामों के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अपने मोहल्लों के आलिमों से मिलो, जो अच्छे नाम हो, प्यारे नाम हो, बेहतरीन नाम हो, वो नाम रखो। तो आज लोग क्या कहेंगे, इसलिए आदमी अपने बच्चों का नाम नहीं रखता है। लड़कियों का नाम तो अजीब होता है हमारे यहां। एक नाम चलता है मंतशा। क्या नाम चलता है भाई? मंतशा। क्या मतलब है मंतशा का? जो चाहा। क्या मतलब है मंतशा? कोई मतलब नहीं मंतशा का। एक नाम चलता है इकरा। अरे इकरा का मतलब है पढ़ो, फेले अम्र है, नाम थोड़ी है इकरा। एक का नाम है चमक, दमक, लटक, कोई नाम होते हैं भाई। अच्छे नाम रखो, नाम के मामले में भी अच्छे बन जाओ। तो 7वें दिन अकीका नहीं होता है। बच्चों का नाम अब्दुल्ला नहीं रखेंगे, बेटी का नाम साजिदा रख लो, आबिदा रख लो, मरियम रख लो, हाजरा रख लो। मौलाना साहब ये बहुत पुराने नाम है, कोई नए नाम बताए। हम अपने बच्चों का अच्छा नाम नहीं रख पाते। क्या? किस लिए? कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे भाइयों, ये डर बहुत बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे। हमें जो भी करना अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए, हमें इसलिए नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। आइए और आगे चलिए, और आगे बढ़िए। लोग क्या कहेंगे। शादी का मौका है, शादी का मौका है।
शादी का मौका है, घर में शादी होने वाली है। बाप तो चाहता है कि हल्दी की रस्म ना हो, बाप चाहता है जगह ना हो, लेकिन मां कहती है अगर हमारे यहां हल्दी की रस्म ना हुई, अगर हमारे यहां मेहंदी की रस्म ना हुई तो लोग क्या कहेंगे। और इसी डर से फिर घर के अंदर मेहंदी की रस्म भी होती है, हल्दी की रस्म भी होती है। यही डर लोग क्या कहेंगे, मेरे भाइयों हमें हराम काम करने पर मजबूर कर रहा है, हमें रस्म रिवाज करने पर मजबूर कर रहा है। लोग क्या कहेंगे। तो मेरे भाइयों सबसे पहले इस डर को निकालो कि लोग क्या कहेंगे। शादी के मामले में भी लोग क्या कहेंगे। और मेरे भाइयों शादी का जो मामला है ना, मियां बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी जरूरत नहीं है बल्कि रूहानी जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बीवी और शौहर ही एक दूसरे से कर सकते हैं, ऐसी गुफ्तगू किसी और से नहीं कर सकते। बाप के साथ एक बाउंड्री होती, हद होती है, मां के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जिसके अंदर कोई हद ना हो, कोई बाउंड्री ना हो, वो रिश्ता मियां बीवी का रिश्ता है। किसी औरत का शौहर मर गया, किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो गया या तलाक दे दी गई, अब वो औरत घर में बैठी हुई है, दूसरी शादी नहीं कर रही है। क्यों? अगर कर लेंगे तो लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि माफ कीजिए इसके अंदर बहुत ये थी तो इसने दूसरी शादी कर ली। मौलाना नियाज साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, कहने लगे शेख हमारे इलाके में ऐसी बहुत सी विधवा और बेवा औरतें हैं जिनका शौहर मर चुका है और वो जवान है लेकिन शादी इसलिए नहीं करती हैं, अगर कर लेंगी तो लोग क्या कहेंगे। इस डर से आज जवान लड़कियां घरों में बैठी हैं, इस डर से बाप घुट घुट के मर रहा है, लेकिन शादी इसलिए नहीं हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। और क्या है, लोग क्या कहेंगे। और आगे चलो, मोबाइल जानते हो ना, मोबाइल 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 का मिल रहा है। आईफोन लेना है 1.5 लाख का ले लो। अब आईफोन रखा हुआ है, आईफोन में वो कौन सा है भाई सबसे महंगा वाला आईफोन? सबसे महंगा आईफोन कौन सा है? आईफोन 17 प्लस। 17 से पहले क्या आता है? 16। आईफोन 16 है, काम कर रहा है, कॉलिंग हो रही है, फोटो खिंच रहा है, लेकिन जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ, नहीं मौलाना साहब अब तो वही लेना है। क्यों भाई, जब ये सही काम कर रहा है तो क्या जरूरत है। अगर नहीं लेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इसके पास आईफोन 17 नहीं है। याद रखो मोबाइल के मामले में भी फजूल खर्ची करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। जिस तरह और कामों में फजूल खर्ची मुनासिब नहीं है, इसी तरह मोबाइल के मामले में भी फजूल खर्ची मुनासिब नहीं है। अरे पानी, ज्यादा पानी से वुजू कर रहा है, वुजू के अंदर ज्यादा पानी खर्च करना, अल्लाह के नबी ने इसको भी फजूल खर्ची करार दिया। आप हजरत साद के पास से गुजर रहे हैं और वो ज्यादा पानी लेकर के वुजू कर रहे थे, अल्लाह के नबी ने उनको रोका, फरमाया आए साद ये इसराफ क्यों कर रहे हो, फजूल खर्ची क्यों कर रहे हो। हजरत साद कहते हैं आए अल्लाह के नबी, क्या वुजू में ज्यादा पानी बहाना भी फजूल खर्ची है? आपने फरमाया नाम व इन कुंता अला नहर जारिन, हाँ अगर तू नहर के किनारे बैठ करके भी वुजू करे, अगर आप नहर के किनारे बैठ करके भी वुजू करें, वहां भी ज्यादा पानी बहाना भी फजूल खर्ची है। हमारी शरीयत ने तो फजूल खर्ची से इस तरीके से मना फरमाया है, लेकिन हम और आप फजूल खर्ची में आगे हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आज हमारे यहां एक चीज है शादी के अंदर, मुझे नहीं पता आपकी बरादरी के अंदर है या नहीं है, लेकिन हमारे यूपी वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा है। मैं ये बात करके अपनी बात खत्म कर, ये मेरे दिल की बात है। आज बारात बहुत चल रही है, ठीक है, आज शादियां पहले मोहल्ले से हो जाती थी, आज शादियों के लिए आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का फंक्शन हॉल, मैरिज होम लेना पड़ेगा।
अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो और अहम है। हमारी शरीयत के अंदर जो निकाह की शरायत है, उन शरायत में एक चीज ये है कि लड़की को मेहर दिया जाए, मेहर के जरिए लड़की हलाल हो गई है और वो आपके घर की बीवी है, आपके घर की बहू है। मेहर दे दिया आपने, वो आपकी हो गई। लेकिन आज एक चलन और चलता है, सोना मांगने का चलन। और कौन मांगता है सोना? लड़की वाले, लड़के वाले से कि आपको सोना देना पड़ेगा, 5 तोले, 10 तोले, 15 तोले। लड़के के पास वलीमा करने का पैसा है, लड़के के पास बीवी को रखने का पैसा है, लड़के के पास कमरा है, सब कुछ है, लेकिन उसको 5 तोले सोने का पैसा उस बेचारे के पास नहीं है और उसकी शादी नहीं हो पा रही। कितना है सोना भाई? 1,80,000 पहुंचाता, अभी 1,50,000 के आसपास है। 5 तोले भी अगर आपने दिया आज के वक्त में 7.5 लाख रुपए, अरे 3 लाख के अंदर तो वलीमा हो जाता है। 7.5 लाख कोई आदमी सिर्फ, अरे आपको देना तो मेहर दे दीजिए, और मेहर भी हल्का फुल्का हो। हजरत उमर के बारे में आता है, जो ज्यादा मेहर बांधा करते थे उनको रोका करते थे। हजरत आयशा की भी हदीस है कि आपने फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का मेहर मुख्तसर होता था, इतना इतना होता था। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है सोना मांगने का या सोना देने का, और अगर नहीं देंगे तो यही डर कि लोग क्या कहेंगे। फिर इस डर से आदमी लोन भी लेता है, फिर इस डर से आदमी अपनी पाई जो उसने खून पसीना बहाकर कमाई है एक झटके में दे देता है। आदमी अपना खेत भी बेच देता है, आदमी अपनी जमीन भी बेच देता है। किस डर से? बस लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरे भाइयों, हमें इसकी हरगिज फिक्र नहीं करना है कि लोग क्या कहेंगे। हमें बस एक चीज की फिक्र करना है कि अल्लाह ताला हमारे बारे में क्या कहता है। हमारे यूपी के अंदर एक जगह है मऊ, अगर किसी लड़की का रिश्ता किसी लड़के को जाए तो वहां मायूब समझा जाता, वहां लड़की वाले रिश्ता नहीं भेज सकते हैं, वहां लड़के वाले भेजते हैं। और अगर लड़की वाले भेज दें तो ये मायूब समझा जाता है। मेरे भाइयों, ये रस्म भी गलत है, लेकिन हो रहा है। अगर लड़की वाले भेज देंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे इसकी लड़की का चलन सही नहीं था, इसकी लड़की का अखलाक सही नहीं था। बहुत से घरानों की बच्चियां अभी तक इसी तरह कुंवारी बैठी हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा डर है। मैं चाहता था कि इस पर और खिताब करूं, लेकिन चूंकि रात के 3 बज रहे, ये मौजू इतना वसी है, अगर 1.5 घंटा और 2 घंटा भी इस मौजू को दिए जाए तो मेरा ख्याल है कि इस मौजू का हक अदा तब भी नहीं हो सकता है। वो मौजू क्या है? लोग क्या कहेंगे। देखें कभी इंशाल्लाह, फिर कभी मौका मिला मुझे, या अगर मैं आसपास रहा, जुमे का दिन रहा, तो मैं इंशाल्लाह इस मौजू को आपके सामने और बयान करूंगा। आखिर में बस एक सवाल मैं आपसे करता हूं, एक सवाल, और उस सवाल का जवाब दे दिया आपने, मैं समझ जाऊंगा मेरा पूरा मौजू आपको समझ में आ गया। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग, आवाज नहीं आ रही है मुझे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये सबसे बड़ा रोग है। अल्लाह ताला इस रोग से हमें बचाए, इस डर से हमें बचाए, इंसानों के डर से बचाए। अल्लाह ताला अपना खौफ हमारे दिलों के अंदर पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान बनाए। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जब तक जिंदा रखे तौहीद पर रखे, खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहि व मा अलैना इल्लल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।